आज मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाने वाला हूँ, जो कि भारत में राष्ट्रवाद ऐसे तो मेरा लेक्चर हो गया है, लेकिन मैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बताऊंगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, नज़दीक ही है, 3-4 महीना है। तो अभी हम लोग अगर वीडियो अगर 10 से 15 मिनट अगर डेली देख लेंगे तो हम लोग का मतलब मैक्स टू मैक्स आ जाएगा, जितना भी मतलब आपका नंबर आने वाला है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। पेशेंस के साथ रखना है, पेशेंस के साथ देखना है वीडियो को, लास्ट अंत तक देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप में से, ऐसे तो मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता ही दूंगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है वह इजीली वे में आपका सही हो जाए। तो वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहिएगा। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वह कब हुई थी। तो देखिए, हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। तो देखिए, आप लोग पहले ये सोच लीजिए, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका cbseguide.com के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दिस इज़ द राइट वे, नॉट अ रॉन्ग वे। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये कहाँ से ला दिया। ये सब जो हम लोग पास्ट में पढ़े हैं उसी का है। यह आपके जो 16 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में से आने वाले हैं उसमें से आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। क्या क्वेश्चन बोलता है, देखिए बोलता है क्वेश्चन की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अध्यक्ष थे वह कौन थे। इसके पहला अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये आप लगा दीजिएगा, मार दीजिएगा। ये आपको देखिए, या तो मिलान करने वाले में आ सकता है, या फिर टिक मारने वाले में आ सकता है, या फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसे पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो उसको में लिखना आपको है। तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी को लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे जो 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो हम लोग अपने लेक्चर में बताए ही थे कि क्यों वापस लिए थे, लेकिन चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो उसका मेन वजह था कि जो 1922 में एक गोरखपुर यूपी के एक ज़िला थे, जिसमें हमारे भारतीय किसान, भारतीय क्रांतिकारियों और सैनिकों के बीच एक मुठभेड़ हुआ था। उसी वजह से हमारे जो महात्मा गांधी व असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरी में हिंसात्मक घटना के कारण। ठीक है, अब हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। देखिए, ये भी हम लोग का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन भी था जो एनसीईआरटी बुक से था, ये भी था। तो हिंद स्वराज हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंद स्वराज का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। जो महात्मा गांधी है उन्होंने ये पुस्तक की रचना की थी। तो इसका आंसर हो गया आपका महात्मा गांधी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया महात्मा गांधी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि 1906 में हुआ था, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1906। तो देखिए, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन अल्टर होते हैं, लेकिन आपके जो पीसा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकते हैं। सो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ों को, और इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बार बार देखते रहिएगा, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होते जाए। या फिर आप इसको लिख दीजिएगा पॉज करके, तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाका का दौरा किया था। तो देखिए, तो चंपारण इलाके का दौरा कब हुआ था। तो आपका 1917 मीन्स की जो चंपारण आंदोलन हुए थे वह कब हुए थे। तो 1917 में हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। तो क्यों हुआ था, देखिए, नील की खेती के लिए नील की खेती के लिए मतलब नील की जो प्लांट है उसको जबरन मतलब भारतीय किसान पर थोपा जा रहा था कि तुमको करना है। उसको कहते हैं 20 कट्ठिया पद्धति, समझ गए। 20 कट्ठा है तो उसमें कुछ पार्ट तक करना है आपको नील की खेती। ठीक है, वो आ जाता है। जिस 20 कट्ठा है उसको 20 कट्ठिया पद्धति कहते हैं। 20 कट्ठा में शायद 3 या कुछ और नहीं पता मुझे, लेकिन 20 कट्ठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो उतना
मतलब लेना नहीं है, लेकिन बस जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखें असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुआ। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुआ, तो देखिए जो असहयोग आंदोलन थे 1921 में स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो खिलाफत आंदोलन हुए थे रहमत अली अली बंधुओं के द्वारा, रहमत अली और शौकत अली के द्वारा, वो हमारे जनवरी 1920 में हुए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1920, ठीक। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान का नेतृत्व किसने किया था। तो जो अवध में किसान का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो वह हमारे थे बाबा रामचंद्र, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बाबा रामचंद्र, जो कि हमारे जो महात्मा गांधी के महान प्रवर्तक थे, ठीक है, महान प्रवर्तक। ये सब माइंड में रखना है बस, और कुछ नहीं, और होते चला जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी ओर देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व हमारे अल्लूरी सीताराम राजू, हम अपने लेक्चर में बता ही दिए थे कि जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं वह हमारे गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वह किसके प्रवर्तक थे, तो ये भी हमारे महात्मा गांधी के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो किसी देश की दशक की जो मीन्स की जो उग्र गोरिल्ला आंदोलन हुआ था वह किस दशक में स्टार्ट हुआ था। तो वह किस दशक में स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं 1920 के शतक में स्टार्ट आए थे, ठीक है। तो वह 1920 के शतक इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1920 की शतक, ठीक है। अब वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। देखिए वंदे मातरम गीत हम लोगों ने जाना था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर गलत है, ये आंसर है जो कि गलत है, ये आपके जन गण मन अधिनायक लिखे थे नो की, वरना ये मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो कि आपके वंदे मातरम को लिखे थे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पूना पैक्ट क्या था। तो पूना पैक्ट हम लोगों ने जाना ही था कि क्या था, जो 1932 में हुआ था ये पूना पैक्ट हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच समझौता, ठीक है। अब देखें, अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था, तो ये हम लोग 9 क्लास में ही पढ़े थे कि डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया पुस्तक है वह हमारे जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। ये 3 पुस्तक लिखे थे जिसमें एक था आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना है एकदम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये हमारा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब हम जल्दी देखते हैं। ये देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है हमारा, अवेंद्रनाथ टैगोर कौन था। तो अवेंद्रनाथ टैगोर देखिए ये तो राजनीतिक नेता थे नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं थे, अर्थशास्त्री भी नहीं थे। हमारा एनसीईआरटी बुक में उल्लेख एकदम दिया हुआ है कि अवेंद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे जो कि भारत माता का छवि बनाए थे, ठीक है, भारत माता का छवि बनाए थे, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखा, तो ये हमारे जो नाथसे शास्त्री हैं उसने लिखा था। यह तमिल भाषा में लिखा था और 4 इसके खंड हुए थे, ठीक है। तो ये सब माइंड में रखना है। और फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना हुआ था। तो देखिए ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, पता है कहाँ, जब कॉर्नर साइड में आप पढ़िएगा ना तो उसमें आपका ये मिल जाएगा उल्लेख, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दिल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दिल्ली। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर में बताया कि द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाएं की संकलन किताब निम्न में किस भाषा में छापी गई थी। हम अभी जस्ट थोड़ा देर बताए थे पहले कि यह हमारा तमिल भाषा था, तो इसका राइट आंसर होगा तमिल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन है वह हमारे आज यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन है इसके जो वीडियो हैं कंटिन्यू मैं करते रहूँगा और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में वो सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है, सभी मैं बता दूँगा। तो देखिए मैं आपको ये बताया था कि मैं किस प्रकार से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव को बिना जाने कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन चीज़ ये रहता है ना कि कॉमन सेंस अपना लगाना होता है। जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन रहा तो अविनाश टैगोर कौन था, तो ये अविनाश टैगोर देखिए तो ये राजनीतिक नेता थे लेकिन
ये उससे ज़्यादा भी ज़्यादा कुछ प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक तो हो नहीं सकते थे, इतना तो हमें याद ही है। और अर्थशास्त्री उस टाइम तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, वैल्यू नहीं दिया गया था। हाँ, चित्रकार को दिया गया था। क्यों? क्योंकि चित्रकार हमारे भारत की छवि को अंकित किया था, भारत की छवि को दर्शाया था। इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर हम बोल सकते हैं आपका चित्रकार। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को देखिएगा और इसके जो ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन है उसमें देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।